हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और शक्ति का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक, काल और डोगा का दूसरा और अंतिम भाग। मैं नहीं, एक दुष्ट इस जागरण को ख़राब करना चाहता है। शायद उसने यहाँ पर कोई बम लगाया है। आप लोग जल्दी से यहाँ से भागकर इस पंडाल से दूर चले जाइए। वैसे मुझे ये उम्मीद है कि कालू ने अगर लगाया भी होगा तो वो बम पावरफुल नहीं होगा। वो सिर्फ मुझे सताना चाहता है और इस बार मैं उसे नरक का रास्ता दिखा कर रहूँगा। विशाल भगवती जागरण। दुष्ट लोग शांति से भक्ति भी नहीं करने देते। माता ने ही ऐसे लोगों के संगार के लिए डोगा को भेजा है। महंत जी, आप भी कृपा कर यहाँ से दूर चले जाएं। डोगा, कालू तो कहीं पे भी किसी भी रूप में हो सकता है। मैं माता का दरबार छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है वो करो। डोगा ने अल्ट्रासोनिक सीटी बजाकर कुत्ता फौज के कुछ विशेष सिपाहियों को तुरंत वहां आमंत्रित किया। तुम सब बारूद के गन से वाकिफ हो, जल्दी करो, यहाँ बम है, बम को ढूंढो। वुफ वुफ। कुत्ता फौज के सिपाहियों को इस काम में बामुश्किल आधा घंटा लगा। शाबाश शाबाश, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था, यहाँ बम था। डोगा ने बम ढूंढ लिया है और अब वो उसे गटर में फेंक रहा है। बम पावरफुल नहीं था। बूम। हाँ, क्योंकि वो तुझे मारने के लिए नहीं रखा था। मगर ये बम बहुत पावरफुल है जो तुझे मारने के लिए मैंने अपने पास रखा था। डोगे, कालू, तू महंत के रूप में। मैंने कहा था ना कि काल किसी भी रूप में कहीं भी हो सकता है। वो काल मैं ही हूँ। डोगा इतनी आसानी से मारा गया। यकीन नहीं हो रहा कि शरीर के ये चिथड़े डोगा के हैं। और ये खोपड़ी, ये तो कुत्ते की खोपड़ी है। इसका मतलब मांस के नीचे डोगा सचमुच कुत्ता ही था। डोगा कुत्ता नहीं था, कुत्ता है। और कुत्ते को जो बुरा लगता है वो उसे काट लेता है। कालू, तू मरा नहीं डोगे। तुझसे पहले तो नहीं मरूंगा। आज ऐसा मत कह डोगे, आज ऐसा मत कह। क्यों? आज क्या तू महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध करके आया है? ऐसा ही समझ ले डोगे। अब तुझे पता चलेगा कि कुत्ता चूहा कब बन जाता है। डोगा, हम समझ चुके हैं कि जागरण में बम रखकर व्यवधान इसी ने पैदा किया है। इसे हमारे हवाले कर दो, इसकी हड्डियां हमें तोड़ने दो। डोगा। हाँ डोगा, माता वैष्णो की भी यही इच्छा है कि इस पापी का अंत यहीं पर हो, इसलिए ये पकड़ा गया है था। अरे पापियों, नास पीटो, तुम काल पहले को जूते चप्पलें मार नहीं मार रहे हो, बल्कि अपने काल को ललकार रहे हो। ये गुरुदेव काल नीतिया को क्या हो गया? मामे को अभी तक भेजा क्यों नहीं? मुझे तो कह रहे थे कि जैसे ही मेरा आमना सामना डोगा से होगा, वहाँ उनके सामने रखा एक नींबू काला पड़ जाएगा और वो तुरंत मामे को मेरे दुश्मन की हत्या तोड़ने को भेज देंगे। गुरु काल नीतिया, जब ये लोग मेरी जान ले लेंगे तुम्हारा नींबू तब काला होगा क्या? थाड़ थाड़। डोगे, ये फाउल है। लड़ाई तेरी मेरी है। लोगों को बीच में क्यों आने दे रहा है? अकेले में लड़ने से डरता है क्या? डर गया जी, डर गया। तेरी पिटाई इनका हक है कालू। तूने इनकी भक्ति में व्यवधान उत्पन्न किया है। ओह, ये धरती में तीव्र कंपन कैसा हो रहा है? ऐसा कंपन मैंने जुरासिक पार्क मूवी में तब होते देखा था जब डायनासोर आते थे। पहले को अपनी जान बचाने का उस वक्त वही तरीका सूझा और वो तंबू का बम्बू उखाड़कर लोगों पर टूट पड़ा। मामे की दो माथा क्यों नहीं? गुरु काल नीतिया, शिष्य को पिटवा दिया, अच्छा नहीं किया। लठ कितनी देर तक चला पाऊंगा? मुझे पता था डोगा गोली चलाकर इस लठ को जरूर तोड़ देगा और तब एक बार फिर ये सब लोग मुझे घेर कर मेरी दुर्गति बनाएंगे। इस बार उस तीव्र भूकंपन ने सभी को हिला दिया। अरे ये क्या? ये तो भूकंप था। फिर वही कंपन। भूकंप, हाँ, उसके आने से भूकंप भी आ सकता है। इसका मतलब वो आ गया, वो आ गया। देखो वो आ गया। हा डोगे, और तेरा की होगा। ओह, इसके कदमों से ही धरती में कंपन हो रहा था। मगर इसे देखते ही ये काल पहले को क्या हो गया? किसी पागल कुत्ते ने भी नहीं काटा। मगर इसे देखकर जिस प्रकार ये खुश हो रहा है उससे यही लगता है कि ये कालू की ही मदद करने आया है। हा डोगे, तेरा बाप आ गया। अब मार मुझे, हाथ तो लगा कर दिखा। मेरा बाप का तो खुद भी मुझे पता नहीं है कालू। मुझे तो ये तेरा बाप ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बेटा मुसीबत में हो तो बाप को ही सबसे पहले उसकी फ़िक्र होती है। हो सकता है तुझे भी ना पता हो कि ये तेरा बाप है। शायद तेरे पैदा होने से पहले ही ये कुंभ के मेले में खो गया हो। डोगे, अपनी ज़ुबान को लगाम दे। ये मेरा बाप नहीं, मेरा मामा है। ओ मेरी माँ के भाई, ओ मेरे मामे, इतनी देर से पिट रहा हूँ, अब भी पिटता देखता रहेगा क्या? देख उधर देख डोगे, मेरा मामा तेरे क्रियाक्रम का इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ाम कर रहा है।
तू मुझसे तो बाद में भी निपट लेगा, पहले उससे निपट ले, कहीं वो तेरी पुंगी ना बजा दे। शाबाश मामे शाबाश, तू गुरु काल नीतिया का नाम जरूर रोशन करेगा। देर आए दुरुस्त आए। महाबली भीम जैसी दसियों हाथियों की सी ताकत लग रही थी उस कमबख्त दैत्य मामे के जिस्म में, और ऐसे शक्तिशाली चमत्कारी खलनायक से डोगा का पाला शायद पहली बार पड़ा था। ताकत का ये पहाड़ काल पहलिया के हाथ कहाँ से लग गया था। मार मामे मार इसे, इसने मुंबई के सारे अपराधियों के नाक पर दम कर रखा है। कुछ तो इसके डर से अब बूट पॉलिश का धंधा करने पर मजबूर हो गए। काल हूं मैं, काल के हाथों भी कोई बचा है क्या। कालू भी काल, तू भी काल, तो क्या तुम दोनों ने मुझे लाल समझ लिया है जिसे तबले की तरह बजाने जाओगे और वो बजता जाएगा। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, कालू भी उसे ही लेकर जाता है जिसके समय की काल भी उसे ही लेकर जाता है जिसके समय की ताल खराब हो चुकी हो। दरिंदों और अपराधियों के हाथों मेरे समय की ताल कभी खराब नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना था। हा, तेरी किक से तो मच्छर भी नहीं मरा डोगे। इतनी पावरफुल पावरफुल किक से भी ये तो हिला तक नहीं, ये है क्या भला। हाँ डोगे, किक मार रहा है या इसकी पप्पी ले रहा है। किक मार डोगे किक। पहेलिया मेरा मजाक उड़ाने में लगा है, मुझे अपनी किक में और मजबूती लानी होगी। मजबूती आएगी गति से। ये आइडिया भी काम नहीं आया। ओए मामे, तू मारी खाता रहेगा क्या, बनाते इसे फुटबॉल। पहले की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो मारा, वो बना डोगा फुटबॉल। ऐसा मजा तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं आया। मामे ओए मामे, मैं तेरे सदके जाऊं बल्ले ओए। और गुलू काल नीतिया कह रहा था कि तू अभी कमजोर है। भगवान ऐसी कमजोरी मुझे भी दे, मैं तेरी पप्पी लेना चाहता हूँ। जल्दी ले भांजे, वरना दुश्मन हाथ से निकल जाएगा। वो देख, वो नीचे आ रहा है, और नीचे गिरते ही उसकी खोपड़ी के दो टुकड़े हो जाएंगे। मुझे डाउट है। अरे कमाल है, इतना पक्का डाउट। मेरी और उसकी दुश्मनी भी तो उतनी पक्की है। इसकी सांसें बड़ी ढीठ हैं, आसानी से शरीर का साथ नहीं छोड़ेंगी मामे, जा दबोचो से। डोगा बहुत ऊंचाई से गिरा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इसमें कोई शैतानी ताकत है। अपनी ताकत के लिए मुझे अपने खून में दौड़ती सारी दरिंदगी को एकजुट करना होगा। थम। हाथ और हथियार ही उसकी ताकत थे। कचक। मामे ने सीसॉ के दूसरे सिरों को झटके से दबाया तो डोगा का शरीर एक बार फिर हवा में उछल गया। अब मैं नीचे जाऊंगा, आऊंगा। थम। तो तेरी मौत साथ लेकर जाऊंगा। था। कमाल हो गया, गोली खोपड़ी को नहीं तोड़ पाई। हाँ डोगे, उल्टे क्वेश्चन मार्क का मतलब अब तेरी समझ में आ गया होगा। उसका मतलब था कि अब स्थितियां पहले जैसी नहीं है कि तू मुझे पीट दे। मामे के कारण अब स्थितियां उलट चुकी हैं। जिंग जिंग जिंग, गोलियां बेकार जा रही हैं। क्या व्यायाम से कोई अपने शरीर को लोहे जैसा इतना मजबूत बना सकता है कि गोली भी उसे छेद ना पाए। क्लिक क्लिक। और गुरुदेव इसे कमजोर बता रहे थे। गुरुजी इसे मेरे साथ भेजना ही नहीं चाहते होंगे। जिसे गोली नहीं मार पाई उसे बम तो मारेगा। बूम। ये तो अभी भी सही सलामत खड़ा है। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये इस दुनिया का प्राणी नहीं है। खनाक। तो फिर ये किस दुनिया का प्राणी है। काल पहले को कहाँ से मिल गया। मार मामे मार, मार मार का भुर्ता बना दे। बाकी चटनी बनाने का काम मुझ पर छोड़ दियो। डोगा के लिए सब में कठिन परिस्थिति थी। था जो ना हाथ से मरे ना हथियार से, उसे मारे कैसे। शायद धार इसकी त्वचा को काट पाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं इसके शरीर में खून की कमी कर सकता हूँ। डोगा के चाकू का ऐसा बुरा हर्ष कभी नहीं हुआ था। अपनी जिंदगी में काल पहले इससे पहले कभी इतना नहीं हंसा था। हो डोगा, तेरे तेरे गोली चाकू की तो पुंगी बच गई। हो। अब कोई और हथियार या वार बचा है तेरे पास। कहाँ फेंकूं। पार्क में, वहाँ उस नोटिस बोर्ड के पास। एक पटकी से सब कुछ नहीं होगा भैये, इसे तो पटक पटक कर मार। था। उख। हो मामे। ओए ओए, तूने तो ये बोर्ड नहीं पढ़ा क्या। पार्क में कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, फिर तू इसे अंदर कैसे ले आया। चल इसे उठाकर बाहर फेंक। हर प्राणी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। अब मुझे उसी कमजोरी का पता लगाकर ये
ये नोटिस बोर्ड को देखकर घबरा क्यों रहा है? पार्क में कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। अरे, तू डोगे की बजाय उस नोटिस बोर्ड को क्यों उठाकर फेंक रहा है? डोगे को फेंक, डोगे को फेंक। इसकी इतनी हड्डियां तोड़ कि डॉक्टर भी जोड़ने से मना कर दी। ये क्या? डोगे तू भाग रहा है? ओए डोगे तू भाग रहा है? तू काल पहले के दुश्मन नंबर 1 होकर भाग रहा है। ओए डोगे, लानत है तुझ पर। मैं ये देखना चाहता था कि इस नोटिस बोर्ड पर ऐसा क्या है जिसे देखकर मामे के चेहरे पर भय के भाव उत्पन्न हो गए थे। ओह, तो ये कारण है। डोगा, तुम्हें क्या हो गया? वो तुम्हें कुत्ते की तरह मार रहा है। उसे इतना मारो कि वो पिल्ले की तरह क्यां क्यां करने लगे। डोगा ने बजाई अल्ट्रासोनिक विसिल जो केवल कुत्तों को ही सुनती थी। अगर ये तरकीब काम कर गई तो शायद मैं मामे को उसकी औकात बता दूं। डोगा की विसिल सुनकर सबसे पहले आया वो पिल्ला। पोपी पिल्ले, पहले तू आ गया, शाबाश। हुश पोपी पिल्ले हुश। डोगा, ये तो क्या कर रहा है? पिल्ले को मरने के लिए उधर क्यों भेज रहा है? और कुत्ते भी आ गए। वुफ। मामे, क्या हुआ तुझे? इस पिल्ले को देखकर तेरी डिबरी टाइट क्यों हो रही है? मामे, कुत्ते पिल्लों से डरकर भाग रहा है। वापिस आ, नाक मत कटा। उस नोटिस बोर्ड पर बना कुत्ते का चित्र देखते ही मैं समझ गया था कि तेरा मामा कुत्तों से डरता है। भौंकर। मगर कुत्ते का मांस तो तूने भी लगा रखा है, फिर वो तुझसे क्यों नहीं डरा? मेरी सिर्फ सूरत कुत्ते से मिलती है, मैं खुद कुत्ता नहीं हूं। घबराए मामे ने पार्क की फेसिंग को इतनी जोर से धक्का दिया कि भारी भरकम फेसिंग पीछे खड़े लोगों पर जा गिरी। धड़ाक। पोपी पिल्ला तो सिर पर ही आ गया था। हम पोपी पिल्ला भले ही पिल्ला था, मगर उसके नुकीले सुइयों से पहने दांत हड्डियों में छेद कर सकते थे। माँ में कुत्ते से इतना भयभीत था कि उसे कुछ और नहीं सूझा तो उसने उस औरत को ही पकड़कर पिल्ले के आगे कर दिया। बचाओ बचाओ। स्त्री मामे की गिरफ्त में होने के कारण अधिक भयभीत थी। उसकी चीखें निकल पड़ी थी। जमाना जानता है कि दुनिया में जब भी कहीं कोई स्त्री संकट में पड़कर चीखती है तो उसकी चीख दिल्ली तक पहुंचती है। बचाओ। इसलिए नहीं कि दिल्ली में मिनिस्ट्री विराजमान है, नेता और मंत्री मौजूद हैं, बल्कि इसलिए कि वहां पर चंदा मौजूद है। बचाओ। वो चंदा जिसकी रगों में दुनिया भर की सताई हुई स्त्रियों के आक्रोश की शक्ति भरी हुई है। माँ काली की विध्वंसकारी शक्तियों से लैस चंदा का पूरा पूरा जिस्म ऐसी प्रत्येक चीख पर बुरी तरह से झंझना उठता है। उसके शरीर में होने वाला अद्भुत कंपन इस बात का प्रमाण है कि शक्ति उस पर हावी होना चाहती है। उस समय चंदा शक्ति को धारण कर शक्ति बन जाती है। चीख मुंबई से गूंजी है। उसे मिल जाती है प्रकाश की प्रचंड शक्ति, मतलब गति, जो उसे सेकंडों में दुनिया के इस छोर से उस छोर तक पहुंचा सकती है। उसे कमज़ोर मत समझ, वो नारी है, चिंगारी है। छूने से आग लग जाती है, बदनीयतों का दुर्भाग्य बन जाती है। शक्ति? ओ वाओ डोगे जी, ऐ कौन है? पहले दिन मुसीबत गई नहीं, एक और आ गई। ये मुसीबतें तूने खुद ही बुलाई हैं कालू। वहीं बैठा काल नीतिया चौंक पड़ा था। ओह, मुझे उस दिव्य शक्ति का एहसास हो रहा है जिसके लिए मैंने ब्रह्मांड की इतनी खाक छानी, अपने दिन रात का चैन लुटाया। यह अवसर नहीं गंवाऊंगा। शक्ति शैतान के अंत का अवसर नहीं चुकना चाहती थी। फेसिंग का सारा लोहा उसने अपनी हथेली की अपार ऊष्मा से जज्ब कर लिया, क्योंकि वही लोहा अब वो शैतान पर बरसाना चाहती थी। शक्ति गलत हथियारों का प्रयोग कर रही है। इस बात को शक्ति पलक चमकते ही समझ गई थी। मोटी व सख्त है तेरी खाल, मगर चीर कर जाऊंगी। फिलहाल ये संभव नहीं था, क्योंकि काल नीति कार को फर्राटा बनाकर वहां पहुंचा था। ओ, ये तो प्रचंड शक्ति है। मामे की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। ये काली ताकत मामे और शक्ति की दिव्य शक्ति को आपस में लिंक कर देगी। लिंक बन गया। उफ, ये क्या? मेरी शक्ति खिंच रही है। मेरी ताकत इस शैतान के शरीर का हिस्सा बनती चली जा रही है, मगर कैसे? पहले की निगाहें काल नीतिया को ताड़ गई थी। गुरु काल नीतिया यहाँ पर? अगर मैं उनकी तरफ गया तो डोगा इस बात को फौरन ताड़ जाएगा। मगर गुरु काल नीतिया यहाँ पर आए क्यों हैं? ज़रूर हमें पिटता देखकर हमारी मदद के लिए आए होंगे। कमबख्त हम दोनों ही तो पिट गए। अबे छोड़, गला पीछे ही पड़ गया। अफसोस, कुत्ते की आदत तुझे इतनी देर से पता चली। उफ, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। काल नीतिया को भी यह बात ज़रा देर से पता चली। ये चीख क्यों रहा है? ये जल क्यों रहा है? काल नीतिया के आगे अविश्वास से फटी जा रही थी। ओह, इसमें तो हजारों लाखों नारियों के आक्रोश की ऊष्मा भरी है। नारी की तो एक आह तक पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकती है, प्रलय ढा सकती है। फिर इसमें तो धरती के गर्भ में दबे लावे से भी कई हजार गुना आग धधक रही है। मुझे इस लिंग को तोड़ना होगा, वरना माँ में जलकर राख हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये लिंग नहीं टूटेगा मामा वहाँ से भाग नहीं सकता। लिंग टूटते ही मामा और शक्ति में दिव्य शक्ति का आदान प्रदान रुक गया, और शायद ये मेरी शक्ति छीनने की चेष्टा कर रहा था, मगर खुद ही जल गया। ओह! निर्भय रहो,
ये कौन है? कोई देवी? साक्षात काली माँ वैष्णो देवी है जो रूप बदल कर आई है। शक्ति का काम वहां पर खत्म हो गया था। स्विश। काल पहले की तरह पहले ही बहुत पिट गया था ढोगे। फिर मिलेंगे जल्दी आ कालू। कालू और अग्नि रूप में मामे दोनों कार में सवार हो गए। चला गया। डोगा वो देवी थी, तुम अवतार। डोगा जानता था कि वो अवतार नहीं था। भगवान के आगे हाथ जोड़ने से ये ना समझो कि वो प्रसन्न होता है या दया दिखाता है। हाथ जोड़ने से भगवान को भी कष्ट होता है, क्योंकि वो हाथ उसने इंसान को बड़ों का आदर करने के लिए, जुल्मों को चादर चढ़ाने के लिए दिए, मुक्का बनाकर दुष्टों का मुकाबला करने के लिए दिए, उन्हें उठाकर पटकने के लिए दिए। हाथ जोड़ना कुदरत की निशानी, सॉरी, कायरता की निशानी है। खोखले हो गए हमारे हौसलों की निशानी है। भगवान खुद तुम्हारी मदद करेगा जब उन हाथों को मुश्किलों के पहाड़ों को परे ढकेलने के लिए तुम खुले रखोगे। डोगा ठीक कह गया। हम लोग मानसिक संताप में घिरे हुए हैं। मुश्किलों से जूझने की कोशिशें तो करते नहीं, मंदिर में हाथ जोड़कर दुआ करने चले आते हैं कि भगवान दया कर। हाँ, मैं भी जागरण में हाथ जोड़कर यही दुआ कर रहा था कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी और छोकरी मिल जाए। लानत है मुझ पर। आज के बाद मैं इस भावना से हाथ जोड़ूंगा कि भगवान तूने जो दिया उसके लिए तुझे शत शत प्रणाम। काल नीत्या का हाथ सही उद्देश्य के लिए उठा था। मैं तो पहले ही कह रहा था कि माँ में अभी कमज़ोर है, जल्दी मत कर, लेकिन तू नहीं माना। ये जिस ग्रह से आया कुत्ते वहाँ भी होते हैं। इसे वहाँ पर किसी कुत्ते ने काट लिया था। रेबीज़ हो जाने के कारण उसे ग्रह से निकाल दिया गया था। रेबीज़ के कारण ही इसकी शक्ति खत्म हो गई थी। मैंने इसकी बीमारी तो दूर कर दी, मगर अभी भी कमज़ोरी बनी हुई थी जिसे किसी दिव्य ताकत से ही दूर किया जा सकता था। ओह, इसलिए ये कुत्तों से डर कर भाग गया था। एक बार इसकी कमज़ोरी दूर हो जाए फिर ये कुत्तों से भी नहीं डरेगा। मगर गुरु, तुमने मुझे पिटवाने में भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने इसे देर से क्यों भेजा? मैं जहाँ पर नींबुओं के काले होने का इंतज़ार कर रहा था वहाँ की बत्ती अचानक चली गई थी। फिर जब बत्ती आई तो मैंने देखा कि नींबू काले हो चुके हैं। मैंने तुरंत मामी को तेरे पास भेज दिया। मगर तू फिक्र मत कर, शक्ति से जो थोड़ी बहुत शक्ति मामे को मिली है उससे भी इसे फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन शक्ति से मामे को भयानक खतरा है। अगर डोगा से लड़ते वक्त शक्ति बीच में आ गई तो मामे को फुल शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है और हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। तो फिर अब क्या करोगे? अब मैं वो करने की सोच रहा हूँ कालू पुत्र, कि एक बार को तो तेरी तबीयत भी खुशी से फड़क जाएगी। कुछ बताओ तो सही। हर बात में जल्दी करता है। चटाक। हमेशा मारते रहते हो, ये भी नहीं सोचते कि अभी डोगे से मार खाकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, प्यार भी तो करता हूँ। बस ये समझ ले कालू कि जब मामे अपना काम करेगा तो शक्ति तो आएगी, मगर मामे की बजाय डोगा के सीने में उतारेगी अपना नश्तर। अब थोड़ा हंसकर दिखा। पिटा हुआ काल पहले बेचारा भी कैसे हंस सकता था। वो तो अब तभी हंस सकता है जब या तो पागल हो जाए या डोगा की लाश देख ले। अब पहले दोनों में से किस स्थिति पर हंसेगा ये हम आपको अगले अंक में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और शक्ति के 2 in 1 कॉमिक विशेषांक काल और काली में। तब तक के लिए धन्यवाद।